ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थाप ललिता श्री विशाखा मितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवश्या कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Danvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. प्रभु जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आज मेरी पूरी रात जो है, बिकॉज ऑफ माई प्रोस्टेट प्रॉब्लम, आई हैड टू गो फॉर 6 to 7 टाइम्स टू द बाथरूम, और मैं पूरी रात सो नहीं पाया, और मेरे को 2 बजे नींद आ गया, और अनफॉर्चुनेटली अलार्म चाला ही नहीं हुआ। क्या मालूम क्या कृष्णा का क्या ग्रुप है, और मैं उठा ही 5 बजे। मेरे रात पूरी रात नींद नहीं हो पाई थी, और वो नींद आ गई 2-3 घंटा, तो उसमें जो है कुछ समझ ही नहीं आया है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम डूइंग सम अपराध, मैंने कुछ अपराध किया लगता है, इसलिए ऐसा हुआ है। प्लीज फॉरगिव मी। नाउ अब मैं देख रहा हूँ प्रभु जी, 289 डिवोटीज आर हियर टू चैंट फॉर 13 आवर्स। थैंक यू वेरी मच प्रभु। आज थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे प्रभु। आई विल बी टेकिंग सम टाइम, बट जस्ट टू मेक यू अवेयर, आज रामनवमी है। रामनवमी के दिन, आज के दिन अयोध्या के अंदर अभी क्या होता है, अयोध्या के अंदर जो है प्रभु एक राम घाट है। वो राम घाट के ऊपर आज के दिन जो है सुबह में 4 बजे इतनी भीड़ होती है राम घाट के अंदर, तो यू कैन नॉट इवन टेक बाथ ऑल्सो ओवर देयर, इतनी भीड़ होती है वहां पे। और सब स्नान करने जाते हैं, और फिर पूरा दिन वहां से जो है राम घाट के स्नान करने के बाद में डिवोटीज गो टू कनक भवन। कनक भवन इज द प्लेस वेयर जो है राम जी वहां पे रहते थे। वो भी पास टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, और हम जो है रिक्वेस्ट करेंगे विपुल प्रभु और सब लोग को कि दोपहर में 12 बजे, ऐसा बताया गया कि राम का जन्म दोपहर में 12 बजे हुआ है, और कनक भवन के अंदर बहुत सुंदर आरती होती है 12 बजे। तो हम विपुल प्रभु और उनका ग्रुप को बताएंगे, तो जो हमको 12 बजे लाइव दर्शन करवावे राम का ये कनक भवन पे, वहां पे डिवोटीज जाते हैं कनक भवन में, वहां पे बैठ करके जो है सीताराम या श्री राम जय जय राम ऐसा करके पूरा दिन टाइम जपा करते। वहां से बाजू में ही जो है, कनक भवन से बाजू में हनुमान गड्डी है। हनुमान गड्डी जो है, हनुमान जी, ऐसा बताया गया है कि हनुमान जी वहां पे सब पूरा अयोध्या को संभालते हैं। तो वहां पे लोग जो है, हनुमान गढ़ी का एक स्पेशलिटी होती है प्रभु, कि हनुमान जी के सामने जो है पिछले कितने सालों से कंटिन्यूसली रामचरित्र मानस 24 घंटा चलता है वहां पे, सालों से। जैसा रामचरित्र मानस खत्म होता है, उत्तरकांड आ जाता है, फिर वापिस जो है प्रभु, वापिस रामचरित्र मानस बालकांड से चालू हो जाता है। ऐसा सालों से 24 घंटा वहां पे इस तरह से रामायण चलती है। और वहां पे जो है प्रभु राम जन्मभूमि, जहाँ पे जो अभी मंदिर बन गया है, वहां पे भक्त लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है मणिराव की छावनी करके, तो मोस्ट फेमस जगह है वहां अयोध्या के अंदर। वो अयोध्या के अंदर जो है, वहां पे तकरीबन मेरे टाइम पे जब मैं जाता था, तब 400-500 डिवोटी बैठते थे वहां पे रहते थे। वहां पे भी कंटिन्यूसली साधु लोग, 4 गेट है, वो चारों 4 गेट के ऊपर अखंड संकीर्तन 24 घंटा चलता है। एक जगह पे श्री राम जय जय राम है, एक जगह पे सीताराम सीताराम है, एक जगह पे हरे कृष्ण महामंत्र भी गाते हैं वहां पे कंटिन्यूस 24 आवर्स। बहुत पवित्र भूमि है प्रभु जी। ये सब
गड़बड़ हुआ है पॉलिटिक्स और वो सब भी, वो बात छोड़ दोगे तो प्रभु इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस एज सच. एनीवे प्रभु, आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ टू स्पीक एनीथिंग अबाउट सो मच. आई गो डायरेक्टली टू द टॉपिक. आज रामनवमी है. हमको क्या राम जी से लेना है? वॉट वी वॉन्टेड टू लर्न फ्रॉम रामायण. क्योंकि जो है प्रभु, यहाँ पे कोई भी भक्त या कोई भी व्यक्ति जिसने ये भौतिक दुनिया में जन्म लिया है, उसकी लाइफ के अंदर डिफिकल्टीज, एंग्जाइटीज, प्रॉब्लम्स, फ्रस्ट्रेशन, ये कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके लाइफ के अंदर ये नहीं होता है. एवरीबॉडी हैज टू सफर. ये भौतिक दुनिया है, भगवान ने इस तरह से बनाई है. नो बडी इज एन एक्सेप्शन इन टू दैट. एवरीबॉडी हैज टू सफर इन दिस प्लेस. राधानाथ महाराज मुझे हमेशा एक वाक्य बोलते थे कि अगर कोई भी व्यक्ति स्नान करने जावे और स्नान करने, वो नदी में स्नान करने जावे और बोलेंगे कि मेरे को जरा भी मैं ड्राई रहना चाहिए, मैं कोरा ही होना चाहिए, मुझे पानी का एक ड्रॉप भी नहीं लगना चाहिए, इज इट पॉसिबल? उसी हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति ने जो है यहाँ पे जन्म लिया है और बोलेगा मुझे कोई भी जगह पे मुसीबत आने ही वाली नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है. यहाँ पे हर एक व्यक्ति ने संघर्ष करना है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है प्रभु, हम संघर्ष करते हैं लेकिन हमारा अटैचमेंट इतना स्ट्रांग होता है कि हम समझ ही नहीं पाते, और उसके साथ में हम फाइट मारते रहते हैं, और उसका सॉल्यूशन और उसका जो है, उसका क्यों ऐसा हो रहा है वो हम कभी भी विचार भी नहीं करते. एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट. अभी जब भी मुसीबत, डिफिकल्टीज आती है तो हमको संघर्ष करते हैं. लेकिन जब भी एक प्रॉब्लम आता है, एक प्रॉब्लम यानी क्या प्रॉब्लम आता है, जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है आपके लाइफ के अंदर जिसके अंदर आपका कोई कसूर नहीं है, आपका कोई आपका कसूर नहीं है, फिर भी आपको जो है अच्छी तरह से पीटा जाता है. जब वो स्थिति जब आपकी लाइफ में आती है ना, वो प्रभु आपकी लाइफ में बहुत हिला देती है. व्हेन दैट डिफिकल्टी कम्स वेर यू फील इट, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मैंने ऐसी कोई चीज किया भी नहीं है मेरे जीवन के अंदर के जिसकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ दिया जाए. जब ये स्थिति आती है आपकी लाइफ के अंदर, तब प्रभु यू रियली बिकम शेकन अप. आपकी भक्ति हला देती है. आप अगर डिवोटी भी रहेंगे, अरे प्रभु जी कर्मी लोग रहेंगे ना, तो वो तो जो है, वो तो सबको जो है ना इल्जाम देते जाएंगे, कि आपको ब्लेम करते जाएंगे कि इसकी वजह से मेरा ये प्रॉब्लम हुआ, इसकी वजह से हुआ. लेकिन अगर डिवोटी होगा तो वो ब्लेम नहीं करेगा, लेकिन उसको अंदर से जो है ना प्रभु जी एक रियलाइजेशन, उसको ऐसा लगता है कृष्णा, मैं जितना कृष्णा के साथ में जाता हूँ, कृष्णा को प्रार्थना करता हूँ, लेकिन कृष्णा मेरे साथ में कुछ बराबर व्यवहार नहीं कर रहा है, ऐसा भाव आने लगता है. इवन डिवोटिस को होता है, और मैंने कितने डिवोटिस को ऐसे भी देखा है प्रभु कि वो डिवोटिस जो है, या तो भक्ति में से उसका कमिटमेंट कम हो जाता है, या तो भक्ति से चले जाते हैं. आई होप आई एम एबल टू अंडरस्टैंड. सबको समझ में आ रहा है ना, सबको सुनाई देता है ना प्रभु जी? तो ये जो है, ये एक स्थिति आती है आपकी लाइफ के अंदर प्रभु, और वो बहुत हिला देती है. अच्छे अच्छे लोगों को जो है, जब मुसीबत ऐसी भयानक आती है ना, वो एक बहुत ही डेलिकेट टाइम होता है अपनी लाइफ के अंदर. वो डेलिकेट टाइम के अंदर अगर आपने जो है बराबर, आई विल मेंशन इट आउट. प्रभु आज 5-10 मिनट लेट होगा तो थोड़ा टॉलरेट करना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब 14-12-13 घंटा जपा करेंगे, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं होगी तो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ. तो कभी कभी ऐसा ही हो, डेलिकेट टाइम के अंदर प्रभु जी अगर आपके पास अच्छा एक एक पूरा सिक्योरिटी नहीं रहेगी, तो प्रभु आप हिल जाओगे, आप फंस जाओगे, और आप हो सकते हैं आप खोटे डिसीजन ले लोगे, और वो खोटे डिसीजन आपकी लाइफ को ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा. और वो कॉम्प्लिकेशन के अंदर प्रभु हो सकता है आप कृष्ण भक्ति से चले भी जाओ. ऐसी स्थिति में क्या करें? और प्लीज नोट, हर एक जीवोटी के जीवन में ये होने ही वाला है, कोई इसमें अपवाद नहीं है. हर एक व्यक्ति के जीवन में होने वाला है. अभी वो स्थिति के अंदर सोलेस कैसा लावे, आश्वासन कैसा लेवे, वो स्थिति के अंदर हम किस तरह से जो है, कुछ ऐसा कुछ मिल जाना चाहिए जिससे जो है हम ये फेस को हम पार कर पावे. और प्रभु ध्यान रखेगा, वो स्थिति जो है ना इतनी नाजुक होती है कि हमको सब अंधेरा ही दिखता है, सब जगह पे अंधेरा दिखता है, हमको समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. एवरीबडी अंडरस्टैंड्स ना व्हाट आई एम स्पीकिंग प्रभु. हाँ, ये स्थिति हमारे जीवन में आती है, और कोई भी अपवाद नहीं है प्रभु. और कोई किसी को ऐसा लगता होगा प्रभु जी को मेरे को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं है. प्रभु थोड़ा समय का ही सवाल है, डेफिनेटली आएगा. ये भौतिक दुनिया ही ऐसी बनाई है भगवान ने कि वहां पे जो है कोई भी व्यक्ति को जो है छोड़ता नहीं है.
ये क्यों ऐसा होता है पता है? इन शॉर्ट प्रभु जी इसके लिए होता है, जैसे कृष्णा हमको पूरी तरह से रियलाइजेशन देना चाहते हैं, ये जगह के लिए तुम नहीं हो, ये जगह शुद्धिकरण करने के लिए है, निकल जाओ इधर से। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। रामायण इज द सॉल्यूशन फॉर दिस। रामायण जो है प्रभु, उसके लिए ये इसका निराकरण इधर से मिलता है। अगर व्यक्ति के पास रामायण का पूरा शेल्टर होगा ना, तो जब ये सब प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आएंगे ना, तो प्रभु हम टिक जाएंगे। क्यों टिक जाएंगे? क्योंकि रामायण के अंदर ऐसे पात्र है कि जो पात्र के अंदर उनका भी कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं था, उन्होंने ऐसा कुछ काम, खोटा काम किया भी नहीं था, तो भी उनपे इतनी डिफिकल्टीज आ गई है कि वो डिफिकल्टी की वजह से जो है प्रभु, उनको बहुत सफर करना पड़ा है। लेकिन द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज उनका कमिटमेंट उतना को उतना स्ट्रांग, उनका कमिटमेंट राम के प्रति और स्ट्रांग रहा है, और कमिटमेंट और फोकस और फिक्स्ड अप हो गया है, और उन्होंने कभी भी कंप्लेन नहीं किया है। ये इतना बड़ा चीज है प्रभु जी, इतना बड़ा चीज है। ये ज्यादा करके जो है प्रभु, बहुत कम व्यक्ति इस तरह से जीवन जी पाते हैं। हमको उनके पास से आसरा लेना है, हमको उनके पास से जो है प्रभु एक लेसन लेकर के समझना चाहिए कि रामायण में भी ऐसा हुआ है, तो मुझे उन्होंने भी सहन किया है तो मैं भी सहन कर लूंगा। दिस इज वॉट इट इज रिक्वायर्ड प्रभु। आई गिव यू सम एग्जाम्पल्स प्रभु रामायण के अंदर, कि जो रामायण के अंदर ये सब जो पात्र है, वो जब कैरेक्टर्स है, उनको किस तरह से तकलीफ आई, और वो तकलीफ होने के बाद में भी उन्होंने किस तरह से वो डीलिंग किया अपनी लाइफ के अंदर। और फिर वी विल डिस्कस कि हमको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, कि जब हमारे जीवन में इस तरह से तकलीफ आएगी, तब हमको कौन सी चीज का ध्यान रखना है, जिससे हम वो हमारे जीवन के अंदर भी वो तकलीफ में से पार कर पावे। आई गिव यू सम कैरेक्टर्स, जो जो रामायण के पात्र है, उनके लाइफ में कैसे प्रॉब्लम्स आए और उन्होंने किस तरह से सॉल्व किया है। पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रभु जी राम का कैरेक्टर। अभी राम का कैरेक्टर में आप देखोगे प्रभु, क्या उनके लाइफ में इनजस्टिस किया है? अगर एक्सटर्नल, नो डाउट राम इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, लेकिन राम जो है हमारे उनके एग्जाम्पल से हमको सिखाना चाहते हैं, तो उनको भी जो है, उन्होंने भी उनको भी तकलीफ आई है भौतिक दुनिया के अंदर। क्यों तकलीफ आई है प्रभु जी? ये भौतिक दुनिया इस तरह से बनाया है, दिस इज दुखालय। क्योंकि थोड़ा विचार करिए, राम को एक दिन पहले उनको बताया गया है कि तुम युवराज पद होने वाला है, यानी तुम जब दशरथ राजा नहीं रहेंगे तब तुम राजा बनने वाले हो। दैट मीन्स अभी तुम राजा कंफर्म हो, युवराज पद उनको देने वाले थे। एक दिन पहले उनको बताया जाता है और उनको बोला जाता है कि जो है कल सुबह में जो है तुम्हारा राज्याभिषेक कहो कि युवराज पद कहो, वो तुमको कल मिलने वाला है, और सब जगह पे फेस्टिवल है, यानी कुछ भी चीटिंग बाजी नहीं है। और वो सुबह के टाइम पे उनको ऐसा बोलता है, अरे राजा तो छोड़ो, तुम अयोध्या में से ही तुम्हारी हकाल पट्टी हो जाने वाली है, और तुमको राजपट नहीं मिलने वाला है, तुमको अयोध्या में से बाहर निकल जाना है और वनवास में रहना है, और वनवासवासी के जैसा रहना है, और वो भी एक दो दिन नहीं, 14 साल तक रहना है। प्रभु, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एडजस्ट योर मेंटल इक्विलिब्रियम। थोड़ा कल्पना करो, जो लोग बड़े बड़े कंपनी में, बड़ी बड़ी जो कंपनी में जॉब करते हैं, और वो कंपनी के अंदर आपको बोला जाता है कि कल तुमको कंपनी का सीईओ बनेगा, ये कंपनी का हेड बना दूंगा मैं, कल तुमको ये पोजीशन देने वाले हैं हम लोग। और प्रभु आप रात को वो ही मेडिटेट करते हो कि कल मैं कंपनी का हेड बनने वाला हूँ, कंपनी का हेड बनने वाला हूँ। और जब आप सुबह में कंपनी में जाते हो, और जैसा आप कंपनी में जाते हो, तो आपको बोला जाता है, अरे तुम्हारा हेड तो छोड़ो, तुमको कंपनी में से हकाल पट्टी देने वाले हम लोग, तुम कंपनी में ही नहीं रहोगे। कैन यू इमेजिन प्रभु जी, क्या आपका शॉकिंग होता है? हमारे जैसे लोग को अगर इस तरह से प्रॉब्लम आएगा तो हम डिप्रेशन में ही चले जाएंगे, हम एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगे ये ऐसी स्थिति के अंदर, हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। इतना शॉकिंग थिंग प्रभु, राजा की जगह पे वनवास, सिंपल, और वो भी खाली 12-13 घंटे के अंदर ही। कितना शॉकिंग है प्रभु। और वो वनवास भी जो है पूरी तरह से वनवासी की तरह, तुम शहर में नहीं आ सकते हो, कंदमूल खाना पड़ता है। एक वनवासी जिस तरह से जीता है, उस तरह से तुमको जीना है। क्या शॉकिंग थिंग होता है प्रभु, और किसा सब मेंटल इक्विलिब्रियम रखे।
अच्छा, आपके आजू बाजू के लोग भी जो है वो भी ऐसा ही ड्रीम करते हैं कि कल जो है ये व्यक्ति राजा बनने वाला है, हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, और उनको भी संभालना है आपको, तो उनका भी मेंटल स्थिति खराब ना हो जाए। लेकिन राम ने क्या मेंटल इक्विटी इक्वि बैलेंस रखा है। जब कौशल्या माँ को मिलने गए, वो परमिशन तो लेना पड़ेगा ना कि मैं जा रहा हूँ वनवास में, तो कौशल्या माँ को पता ही नहीं था, उनकी मदर को पता नहीं था कि राम को जो है वनवास मिला हुआ है, राज्याभिषेक नहीं है उनका। और तभी जो है राम ने किस तरह से जो है, किस तरह से, देखो कितनी इक्वी बैलेंस है। उन्होंने कौशल्या को इस तरह से बताया कि मेरा भी आज आज राज्याभिषेक ही है, लेकिन थोड़ा चेंज हुआ है। मेरे पिताजी ने जो है मुझे अयोध्या का राजा नहीं बनाया है, मुझे वन का राजा बनाया है। इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से जो है मेंटल इक्विलिब्रियम इतनी परफेक्ट रखा है। वहां तक हुआ है प्रभु जी, सी द मैन, जब व्यक्ति के जीवन के अंदर जो है ना प्रभु, जब भक्ति की मैच्योरिटी आ जाती है ना, तो वो भक्ति की मैच्योरिटी के बाद में प्रभु, व्यक्ति की कतरे में कोमलता बहुत रहती है। राम जो एक एग्जाम्पल बताते हैं कि हमको किस तरह से जीना है। जब 14 साल वनवास करके आवे, तो कोई भी व्यक्ति जो है, ये मंथरा जो है जिसने ये पूरा गेम रचा था, वो मंथरा को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देते थे, और एक ही जगह पे वो चली गई, वो अकेली रहती थी। और जैसे वनवास खत्म करके राम आए, तो राम खुद मंथरा के घर पे गए और उसको सोलेस बोला कि जो भी कुछ हुआ है उसको जो है वो जो है कोई 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 वो बाहर वो जो है उसमें अंदर आपका दोष नहीं है। आप जो है मेरे साथ आइए, आप डोंट फील इट बैड। कैन यू इमेजिन प्रभु जी, क्या वो व्यक्ति के अंदर जो है, किस तरह से हम, किस तरह से ये व्यक्ति का क्या स्टैंडर्ड था, वो हमको सीखना है प्रभु। राम ने जो है एकदम नेगेटिवली लिया ही नहीं है प्रभु, तो वो हमारे लाइफ में भी आएगा। वी हैव टू रिमेम्बर लॉर्ड राम, कि अगर उसकी लाइफ के अंदर भी ये तकलीफ आई है, तो मेरे लाइफ में भी आने वाली है। इट इज नॉट सो दैट आई एम गोइंग टू बी आउट फ्रॉम द गेम, आई ऑल्सो हैव टू सफर। इट इज वेरी डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड। मैं आपको बताऊंगा प्रभु हम किस तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे हमारे लाइफ में, जब हमारे लाइफ में ऐसी तकलीफ तकलीफ आएगी तो। सेकेंड एग्जाम्पल इज सीता। अभी आप थोड़ा विचार करिए, सीता जो है प्रभु, ये राम के साथ में वनवास में क्यों गए? सिर्फ राम की सेवा, उसको वनवास नहीं मिला था, वनवास खाली राम को ही मिला था। कर सीता जो है प्रभु, वह गई है राम की सेवा करने के लिए। अभी प्रभु जी आप थोड़ा विचार करिए, एक्सक्लूसिवली जो है प्रभु जी, वो जो है सिर्फ शाम की सेवा करने के लिए गई है। और कितना सब लोग ने बताया कि नहीं तुम मत जाओ, तो उन्होंने कहा कि मेरा शादी करने का कोई मतलब ही नहीं है अगर मैं राम की सेवा ना करूं तो। कैन यू इमेजिन प्रभु, जब सीता का अपहरण हुआ, रावण ने अपहरण किया, अब थोड़ा अंदाजा लगे उसमें सीता का क्या कसूर था। ये बीइंग ए वुमन, एक माता जी होती तो उसका हमेशा जो है प्रभु, उसका ग्रेशियस स्वभाव होता है, साधु की सेवा करने के लिए, कोई अच्छे लोगों की सेवा करने के लिए। उनका हमेशा एक दैट इज द नेचर ऑफ ए वुमन। और वही वुमन का नेचर जो है, रावण ने उसका पूरा फायदा लिया है। लेकिन सीता का क्या कसूर था? सीता का एक्सक्लूसिवली अगर देखा जाए तो कोई कसूर ही नहीं था प्रभु। और सीता का कसूर नहीं होने के बाद में भी प्रभु, क्या सीता को सफर करना पड़ा है। एक तो वहां पे 1 साल जो है लंका के अंदर उसको अशोक वाटिका के अंदर रहना पड़ा है, और इतना प्रेशर और इतना टेंशन में टस के मस्त नहीं हुई है। और फिर उसको जो है प्रभु जी, अपनी चेस्टिटी में दिखाने के लिए प्रभु जी, उसको अग्नि परीक्षा हो रही। और वो करने के बाद में जब अयोध्या आई है, और राम का राज्याभिषेक हुआ है, और फिर राज्याभिषेक के बाद में जब लोगों ने जो है सीता के प्रति जो है बराबर व्यवहार नहीं किया, और राम को ऐसा लगा कि अभी कोई रास्ता ही नहीं है, तो राम जो है प्रभु, कैन यू जस्ट इमेजिन, रामायण इज गोइंग सो डीप। राम को लगा कि नहीं, सीता ने तो जो है अग्नि परीक्षा पास किया है, मैं कैसे उसका त्याग कर सकता हूं। तब सीता ने राम को कहा है प्रभु कि रघुकुल की जो है मर्यादा के बाहर मत जाइए आप, मैं आपको कहती हूं आप मेरा त्याग करो। ये सी द स्टैंडर्ड ऑफ रामायण प्रभु, सी द स्टैंडर्ड ऑफ रामायण। और राम ने भी जो है प्रभु जी इस हिसाब से जीवन जिया है, लोग देखते ही नहीं है कि जब इस सीता का त्याग, क्यों सीखती को राम को पता था सीता का कोई कसूर नहीं है। और जिस समय जो है सीता का त्याग किया, उस समय राम भले राजा राजा थे, लेकिन वो भी जो है प्रभु ऐसा वनवासी की तरह
जिस तरह से सीता वहां पे रहती थी वाल्मीकि आश्रम में, ऐसा ही जो है राम भी जो है, भले राजा होने के बावजूद वो भी जमीन में ही सोए हैं, वो भी एकदम सिंपल प्रसाद लेने लगे हैं, और वो भी एकदम ऑस्टियर लाइफ रहे। दिस इज रामायण। और सीता भी, और जब भी सीता का त्याग किया गया, दैट दैट टाइम शी वाज प्रेग्नेंट, वो सगर्भा थी, लव कुश उनके पेट में थे। और जब भी उसने लव कुश को जन्म दिया है, तो उन्होंने इस तरह से बच्चे का प्लेनिंग दिया जिससे वो राम के प्रति उनका सबसे ज्यादा भाव अच्छा रहे। क्या सहन किया है प्रभु जी। एक स्त्री जिसने जो है कभी भी जनकपुर के अंदर वो एक महारानी की तरह जो है उसको बच्ची को बराबर उसको पाला था, वो व्यक्ति ऑलमोस्ट, ऐसा देखा जाए मेरा, सीता का शादी होने के बाद में ऑलमोस्ट पूरा जीवन वो वन में ही रही है। पहले जब भी शादी हुई तो 1 डेढ़ साल ही जो है वो लोग जो अयोध्या में रहे हैं, फिर उनको वनवास मिला। वनवास करने के बाद में जब ये वापस अयोध्या आई तो 1 डेढ़ साल ही रही, और वापस उसको जो है उसका त्याग करके वापस वाल्मीकि आश्रम में पूरा जीवन निकाला है। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज प्रभु, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। दूसरा, उन्होंने कहां पर भी कंप्लेन नहीं किया है। दिस इज रामायण। कहां पर भी कंप्लेन नहीं किया। और फाइनली वापस जब राम को, जब ये लव कुश ने रामायण राज सभा के अंदर जो है, राज का राम की सभा के अंदर जब उन्होंने रामायण गाई, और फिर उन्होंने बोला कि तुम सीता को लेके आओ, और फिर सीता को लेके आने के बाद में वाल्मीकि ऋषि ने कंफर्म किया कि लव कुश जो है राम के बच्चे हैं। तभी वापस जो है किसी ने बताया कि अभी जो है हमको प्रूफ बताओ कि सीता क्लीन है। तब सीता को समझ में आया कि कितनी बार भी मैं बताऊंगी तो ये दुनिया के लोग जो है वापस राम के प्रति जो है अपराध करते रहेंगे। तभी सीता ने कहा है प्रभु जी कि मेरी लाइफ के अंदर एक ही अभिलाषा है कि मैं जन्मों जन्मांतर, जब भी मेरा ये भौतिक दुनिया में जन्म हुआ है, तो मेरा राम ही मेरा पति होना चाहिए। जस्ट इमेजिन, इतना संघर्ष करने के बावजूद भी उनकी भावना राम के प्रति कितनी सुंदर थी। इतना इनजस्टिस हुआ है, then also there is absolutely no change। थर्ड कैरेक्टर अगर हम जाएंगे तो भरत। अभी आप देखो, थोड़ा विचार करिए प्रभु, भरत का कोई कसूर नहीं था। ये जो कुछ भी गेम खेला, जो भी है मंत्रा और कैकेयी के हिसाब से, लेकिन भरत का कोई कसूर नहीं था। उन्होंने ये कोई, ये जो पूरा जो जो गेम हुआ था उसके अंदर उसका कोई भी हाथ नहीं था। लेकिन भरत ने क्या लिया है प्रभु जी, क्या ऑस्टेरिटी किया है। व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है। पहले तो जो है प्रभु जी, वो राम को कन्विंस करने की कोशिश की, और उन्होंने वहां तक कहा है कि आप जो है राजा बनो और मैं वन में जाता हूं। और वहां तक राम को बोल दिया उन्होंने कि मैं राम को आपको प्रॉमिस देता हूं, अगर आप एग्री करोगे ना तो मैं 14 साल नहीं, मैं पूरा जीवन वनवास में निकाल दूंगा, मैं अयोध्या में आऊंगा ही नहीं। क्या उसका कसूर था। उसकी माँ ने और मंत्रा ने थोड़ा बहुत इधर उधर खेला, उनका क्या कसूर था। आगे फिर राम, वो जी जो भी राम ने बोला कि अगर तुम मुझे प्रेम कर रहे हो तो प्रेम में बिक जाओ। तभी भरत ने कहा ठीक है, मैं आपका जो है, आपके आपकी राज्य, आपका राज है तो मैं आपकी राज की सेवा करूंगा। आपको आपका आपके आपके शूज, अपना चप्पल जो है वहां पे गादी पे रख करके, और मैं ऐसा जीवन जीऊंगा जिस तरह से आप चित्रकूट में रहते हो, उससे ज्यादा ऑस्ट्रियर लाइफ जीऊंगा। क्या व्यक्ति का कोई कसूर नहीं था। और आप देखो प्रभु जी, वो व्यक्ति ने नंदीग्राम के अंदर, जो अयोध्या से मतलब 10 से 12 किलोमीटर है, वहां पे वो रहे हैं। और वहां रहने के बाद में राम जमीन पे सोते हैं, तो राम, भरत ने 3 फीट और जमीन से खुदाई करके उसके नीचे सोते थे। राम कंदमूल खाते थे तो वो भी कंदमूल खाते थे। राम ने ऑस्टेरिटी जितनी किया उससे ज्यादा ऑस्टेरिटी भरत ने किया। राम के पास लक्ष्मण और सीता भी थी, भरत के साथ में कोई भी नहीं था। वहां थे उनकी उनकी पत्नी जो है मांडवी, जब उनको मिलने आई और बोला कि मैं आपके लिए सेवा करूंगी, उन्होंने क्लियर बता दिया कि नहीं, आप जो है वहां के माँ की सब सेवा करिए, मैं यहाँ पे राम की सेवा करूंगा। और साथ में पूरा राज्य का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी की रखा है।
प्रभु जी ऐसा बताया गया है, हमारे शास्त्र में ऐसा बताया है, अभी तक किसी ने इस तरह से राज का संभाला नहीं है जैसा भरत ने संभाला है। अपनी लाइफ के अंदर जब भी कोई भी राजा बनता है ना प्रभु, तब राजा बनता है तो उसको जो है पोजीशन तो मिलती है, लेकिन उसके साथ में उसको फैसिलिटीज भी मिलती है। भरत ने सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है लेकिन कोई फैसिलिटीज नहीं लिया है। ये हार्डली कोई ऐसा कर सकता है प्रभु जो राम ने भरत ने किया है। और ऐसा बताया गया है प्रभु जी कि सुबह के टाइम पे भरत जो है 2 बजे, रात को 2 बजे जो है सरयू नदी में जाते थे स्नान करने के लिए, सिर्फ एक ही रीजन के लिए कि अगर कोई व्यक्ति मुझे सुबह में देख लिया तो उनका दिन बिगड़ जाएगा, क्योंकि भरत कलंकित भगरत, इसके वजह से राम को वनवास मिला है। इसलिए किसी के दिन बिगड़ ना जाए, इसलिए मैं ऐसा टाइम पे स्नान करने जाऊंगा कि कोई भी नहीं रहे और स्नान करके आ जाऊंगा, जिससे किसी का भी जीवन बिगड़े नहीं मेरे वजह से। दिस इज भरत। और जब जब ऐसा बताया गया है कि जब भी राम वापस वनवास से आए हैं 14 साल के बाद में, क्योंकि भरत ने प्रॉमिस लिया था कि मैं 14 साल के बाद में एक दिन भी रुकूंगा नहीं, क्योंकि मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। और बाद में जो है मैं, जब मतलब राम ने जो है हनुमान को भेजा कि तुम जरा भरत को चेक करके आओ, भले 14 साल पहले तो उन्होंने कहा था, लेकिन अभी उसका कोई चेंज तो नहीं हुआ है ना। तो जब ये हनुमान जी जब भरत को मिलने आ रहे थे नंदीग्राम के अंदर, तब आप मालूम है क्योंकि उस दिन शाम को जो है वो 14 साल खत्म हो रहे थे, इसलिए राम सब पुष्प वाटिका से ही सीधे आ गए, क्योंकि वो जो है उनको टाइम नहीं था कि 14 साल खत्म हो जाएगा और भरत नहीं मिलेगा, इसलिए वो आ गए जल्दी, पुष्प वाटिका से आ रहे थे। उसके पहले राम ने भरत हनुमान जी को भेजा जस्ट टू चेक द कॉन्सियसनेस ऑफ भरत। डू यू नो व्हाट भरत वाज डूइंग एट दैट टाइम? भरत क्या कर रहे थे? वो खुद अपनी चिता बना रहे थे कि आज शाम तक अगर राम ना आवे तो आई विल लीव माई बॉडी, क्योंकि मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है। दिस इज भरत। दिस इज भरत प्रभु जी, क्या लाइफ के अंदर स्टैंडर्ड बताया है। अच्छा, अभी ऐसा बताया गया है प्रभु जी कि जब भी राम और भरत 14 साल के बाद में जब पहली बार मिले हैं और दोनों ने आलिंगन दिया, पूरे अयोध्यावासी सामने खड़े हैं, तभी ऐसा बताया गया है कि सभी लोगों को, मां से लेकर के लक्ष्मण, सीता, हर एक अयोध्यावासी को, हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर सब लोगों को ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा था जब ये वो दोनों आलिंगन दे रहे थे, कौन राम है और कौन भरत है। भरत ने उतनी ऑस्टेरिटी किया है जस्ट टू प्लीज हिज सिंसेरिटी। और उसका क्या कसूर था? उसका क्या कसूर था? कि भौतिक दुनिया ऐसी भयानक है प्रभु, यहाँ पे हर एक व्यक्ति को जो है ना यहाँ पे रहने की कीमत चुकानी पड़ती है। दिस इज भरत। अयोध्या कांड के अंदर अगर आप तुलसीदास रामायण पढ़ोगे ना प्रभु, तो अयोध्या कांड के अंदर जो है आखिरी में तुलसीदास जी ये कहते हैं, अयोध्या कांड के अंदर जब पूरा भरत का पूरा चरित्र बताने के बाद में तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं, क्या अटैचमेंट है तुलसीदास जी को भरत सिंह जी। उन्होंने वहां तक कहा है कि हे मन, वो अपने मन को बोल रहे हैं कि अगर तुमको जो है कृष्ण भक्ति के अंदर आगे बढ़ना है ना, तो राम का विचार मत कर, तू भरत का विचार कर। You meditate on Bharat more, then you will be able to advance more in Ram consciousness. This is Bharat, Prabhuji. This is Bharat. अगर दूसरा कैरेक्टर जाए तो लक्ष्मण। अभी थोड़ा विचार करिए प्रभु, लक्ष्मण का वो उन्होंने क्या, उनकी लाइफ के अंदर जो है, उनके लाइफ में सिर्फ एक ही गोल था, सिर्फ एक गोल था, सिर्फ राम और सीताराम की सेवा करना। 14 साल तक वो सोए नहीं है प्रभु। क्या कसूर था उनका? उनको थोड़ी बोला गया था वनवास देने के लिए, लेकिन सो मच अटैच टू लॉर्ड राम टू सर्व सीताराम, वो भी उनका भी, उन्होंने भी वनवास एक्सेप्ट कर लिया था। और इतना सेवा, पूरे 14 साल सोए भी नहीं है, इतना कमिटमेंट। और जब सीता, जब राम जो है वो हिरण, यानी वो मारीची जो है हिरण बन के गया, और सीता ने राम को बोला कि मुझे वो हिरण चाहिए, हम अयोध्या उनको लेके जाएंगे। तब राम जो है वो हिरण को लेने गए, और वो मारीच ने जो है प्रभु जी जैसा उसको अटैक किया गया, तो वो लक्ष्मण लक्ष्मण बोल के आवाज किया, और राम के स्वर में ही आवाज किया, तो सीता घबर गई कि कोई राम तकलीफ में है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को बोला तुम जल्दी जाओ। लक्ष्मण ने कहा कि मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि राम ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है। तब थोड़ा कटु वाक्य सीता, बिकॉज शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, राम को कुछ हो जाए, और लक्ष्मण को जाना पड़ा, फर्जियात जाना पड़ा। और फिर
रावण ने जो है सीता का अपहरण किया। अभी राम बिकेम वेरी एंग्री ऑन लक्ष्मण कि आप क्यों आए इधर, आपको सीता का संभालना है। थोड़ा विचार करें, लक्ष्मण का क्या कसूर था इसमें? व्हाट वाज द फॉल्ट ऑफ लक्ष्मण? और लक्ष्मण ने राम को जवाब नहीं दिया कि सीता मैया ने क्या बोला है, और इतना सेवा करने के बाद में वो एक्सेप्ट कर लिया। और वहां तक जब दूसरे जब फिर सब लड़ाई खत्म हुई, फिर बाद में वापस राज्याभिषेक हो गया, फिर वापस राम को जो है, राम ने लक्ष्मण को ही बोला कि सीता का त्याग कर रहा हूं मैं, और आप उसको वन में छोड़ के आ जाओ। और वो लक्ष्मण को ही जाना पड़ा। और तभी लक्ष्मण जो है बोला कि मैं भी अभी आपके साथ में ही रहूंगा यहाँ पे, मुझे अयोध्या नहीं जाना है। और तभी सीता ने कहा था कि मैं जो है तुमको इंस्ट्रक्शन देती हूँ, तुम अयोध्या चले जाओ। सी द स्टैंडर्ड प्रभु जी। और तभी फिर लक्ष्मण ने नक्की किया कि ये मैं नहीं, इतना सेवा में इतना इतना मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता है, मैं नहीं कर पाता हूँ। क्या कसूर था लक्ष्मण का? देखिए प्रभु जी, दिस इज रामायण, दिस इज रामायण। तभी भी फिर भी उन्होंने सेवा किया है। रामायण बहुत बड़े बड़े लेसन देते हैं प्रभु। दूसरा सब चीज हमको मिलता है, दूसरे सब चीज बहुत है रामायण के अंदर। किस तरह से तुमको इंटीग्रिटी रखना है, कितना तुम्हारा प्रिंसिपल्स मेंटेन करना, वो सब चीज तो है ही। लेकिन ये सब चीज, ये जो महत्व है हमारे जन्म में, हमारे लाइफ में जब इनजस्टिस होने वाला है, हमको जो है प्रभु जी, ऐसा हमारा कोई भी कसूर नहीं होगा तो भी हमको जो है, हमको अच्छी तरह से पीटा जाएगा ये भौतिक दुनिया में। इस सब पात्र के अंदर ऐसा हुआ है। आगे चलो तो आप जो है, अभी आप, हम कभी भी विचार नहीं करते। भरत की पत्नी मांडवी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, उन लोगों का क्या कसूर था? सीता तो एटलीस्ट, अभी नो डाउट सीता को भी बहुत संघर्ष हुआ है, लेकिन सीता तो लक्ष्मण के, राम के साथ में चली गई। लेकिन लक्ष्मण ने उर्मिला को बोला है कि नहीं, उन्होंने कहा मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ में। तो लक्ष्मण ने बोला मैं वहां पे सेवा करने जाता हूँ, मैं, तुम आएगी तो मेरे को तुम्हारी भी सेवा करनी पड़ेगी, तुम्हारा भी ध्यान रखना पड़ेगा, वन है, इसलिए तुम यहाँ पे माँ की सेवा करो। उर्मिला को नहीं लेके गया लक्ष्मण। मानवी ने भरत को बोला कि आप मुझे जो है नंदीग्राम में मुझे आपकी सेवा करने के लिए दो। तो भरत ने भी वहां पे बोला कि नहीं, तुम वहां पे माँ की सेवा करो, मैं यहाँ पे राम की सेवा करता हूँ। हमारा हमारा काम ही है सेवा, तुम मेरी सेवा नहीं कर सकती हो। ये दोनों मारी, ये माता जी का क्या कसूर था? लेकिन उनको भी जो है प्रभु सफर करना पड़ा है। एंड दे विलिंगली सफर्ड एंड नो कंप्लेन। प्रभु, दिस इज रामायण, दिस इज रामायण। हर एक व्यक्ति ने अपने लाइफ के अंदर संघर्ष किया है, और अपना कोई कसूर नहीं था। तो प्रभु, कमिंग बैक टू द पॉइंट इज, रामनवमी है ना, तो हम भी जो है प्रभु, हम भी समझ ले रहे, हमारे लाइफ में भी ये प्रॉब्लम्स आएंगे। हाँ, डेफिनेटली हमारा वो स्टैंडर्ड नहीं है कि राम के जितना स्टैंडर्ड हमारे को इतना प्रॉब्लम आएगा, लेकिन प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगा। और ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जहां पे आपका कोई कसूर नहीं है तो भी आपको सफर करना पड़ेगा। कोई आपके साथ में ऐसा इंजस्टिस करेगा, ऐसा इंजस्टिस आपके लाइफ में करेगा कि आपने कल्पना भी नहीं किया होता, और वो इंजस्टिस की वजह से आपको सफर करता रहना पड़ेगा। और आपके लाइफ के अंदर वो व्यक्ति के प्रति रिवेंज एटीट्यूड, ग्रंज, वो नहीं रहना चाहिए। वो कैसे हो पाएगा प्रभु? इट टेक्स लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। है प्रभु, लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई अंदर है। ये अंदर की लड़ाई फाइट करना सबसे ज्यादा कठिन है। तो प्रभु, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये सब इन लोगों ने भी सफर किया है, मैं कैसा इसको फेस करूं? ये हमारे लाइफ में भी आने वाला है। तो प्रभु, मेरा 4 पॉइंट्स बनाया है कि हम किस तरह से, हम ये सब हमारे लाइफ में जब ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो हम किस तरह से उसको फेस कर पाए। तो प्रभु, ये 4 पॉइंट जो है हमको आज सीखना है। और आज जो है प्रभु, हम मेडिटेट करते हैं, हम जब 128 माला करेंगे, तो प्रभु विल मेडिटेट ऑन दिस पॉइंट्स, कि मेरे जीवन के अंदर भी ये स्ट्रेंथ मुझे मिले कि मैं भी ये फाइट कर पाऊं। प्रभु, यहाँ पे हम आए हुए हैं ना, यहाँ से हरि नाम आपको इतना शेल्टर देगा ना,
इतना शेल्टर देगा। जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा आपके लाइफ के अंदर जहां पे आपको समझ में नहीं आता और आपको पीटा जा रहा है, तो ये प्रभु द बेस्ट ऑप्शन इज कृष्णा के सामने आकर के बोल दो, मैं बहुत सफर हो रहा हूं, मुझे संभाल लो, मैं किसी से किसी अपराध नहीं करना चाहता हूं, मुझे किसी से गड़बड़ नहीं करना है, मुझे स्वीकार लो और मुझे शक्ति दे दो। आई वुड रादर से इस प्रभु, मोर देन कृष्णा, राधा रानी के पास चले जाओ, सीता मैया के पास चले जाओ। माँ होती है ना प्रभु, वो माँ अपने बच्चे को कभी भी दुखी नहीं देख सकती है। बेस्ट ऑप्शन इज प्रभु, अप्रोच टू राधा रानी और सीता मैया। और हो सके ना प्रभु, बहुत संघर्ष हो रहा है ना, बहुत तकलीफ हो रही है ना, तो प्रभु माँ के सामने रो लेना, उधर हृदय को हल्का बन जाएगा आपका, और हृदय हल्का बन जाएगा। और आपको और इंटेंसली चांटिंग करना प्रभु, जब इंटेंसली चांटिंग करोगे और गांव को बोलने की जगह पे कृष्णा को या राम को बोल करके बोल दो कि मुझे शक्ति दे दो। प्रभु टेक माय वर्ड्स, अगर आपने सिंसियरली चांटिंग किया है, आपने सिंसियरली हृदय खोल करके माँ के सामने और कृष्णा यानी कृष्णा राधा रानी या कृष्णा के सामने हृदय खोल करके बात कर लिया है और इंटेंसली चैंटिंग किया है, एक चीज पक्का होता है, कृष्णा तुमको एक अच्छा शेल्टर दे देते हैं। और वो शेल्टर के सहारे प्रभु आप जो है ना प्रभु टिक जाते हो कृष्ण भक्ति के अंदर। और वो फेज जो है ना, वो क्रिटिकल फेज है ना, वो आप फाइट कर सकते हो। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये प्रभु जी हम पागल नहीं है इतना जपा करने के लिए, ये लाइफ के अंदर इतना संघर्ष आने वाला है, और वो संघर्ष जो है उस समय जो है टक्कर देने के लिए ये रास्ता है प्रभु। वी हैव टू फाइट इट आउट। हमको अच्छी तरह से कृष्णा राधा रानी सीताराम उनके सामने आकर के बोलना है, मैं बहुत सफर हो रहा हूं। और मैं दुनिया के साथ में जाओगे तो दुनिया आपको जो है ना रिवेंज एटीट्यूड बोलेगा, अरे उसको ऐसा बता दो, ऐसा करवा दो, ऐसा कर दो, दिखा दो उनको हम भी कुछ कम नहीं है। प्रभु कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है जहां पे फाइट करना है वहां पे गुरु साधु शास्त्र के साथ में बात कर लो, सबका अनुभव ले, सबके पास से काउंसिलिंग लो, और आपको बोला जाए कि आप फाइट करो तो फाइट करो, लेकिन ओनली ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द अथॉरिटीज। आप खुद डिसीजन मत लेना खोटा। कुछ हो सकता है आपका अंदर का जो है अनर्थ है, वो अनर्थ आपको खोटे डिसीजन दिलवा देंगे। बेस्ट ऑप्शन आप कृष्णा के सामने छपा इंटेंसली करो और रो लो, हृदय हल्का हो जाएगा और शेल्टर मिल जाएगा। और वो शेल्टर के सहारे जो है प्रभु, यू विल बी डेफिनेटली बी एबल टू फाइट इट आउट, नॉट फाइट इन द फॉर्म ऑफ रिवेंज। अंदर गल जाओ, हमारे गुजराती बोले ना गली जाओ। और वो जब गलते हो ना प्रभु, वो अंदर से कृष्णा इतना आपको नरिशमेंट देता जाएगा, क्योंकि आपने जो है ना प्रभु ये भौतिक दुनिया की कीमत चुका रहे हो रहने की। यू आर पेइंग ए प्राइस टू स्टे इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज टेक द होली नेम वेरी सीरियसली। सेकंड थिंग, इसलिए आज हम जपा ज्यादा करेंगे ना प्रभु, तब इंटेंसली प्रे करेंगे। हाँ, सीताराम को राधा कृष्ण को मेरे को ये शक्ति दे दे, मुझे किसी से भी ये भौतिक दुनिया में क्या दो, अभी 25-30 साल रहने वाले, और बाद में तो सब मैं भी कहाँ जाने वाला हूँ, वो भी कहाँ जाना है, किसको कुछ पता नहीं है। क्यों बिना मतलब का झमेला करके वापिस इधर आ जावे भाई, खत्म करना है इधर। तो पहला थिंग, इंटेंसली चांट द होली नेम। सेकंड थिंग प्रभु, कीप ए वेरी वेरी क्लोज एसोसिएशन ऑफ वेरी सिंसियर डिवोटीज। एक भक्तों का संग है ना प्रभु, एक कवच की तरह हो जाएगा हमारे लाइफ में, इतना सुंदर कवच हो जाएगा। और वो कवच जो है ना प्रभु आपको प्रोटेक्ट करेगा। अच्छे भक्त हो गए ना आजू बाजू में प्रभु, वो आपको अच्छी राय देगी, अच्छा इंस्ट्रक्शन देगा, आपको आपकी मर्यादा के अंदर ही रखेगा, कहां पर भी आप डाइवर्ट नहीं हो जाओगे। और वो डाइवर्ट नहीं होने की वजह से जो है ना प्रभु आप टिक जाओगे ऐसे क्रिटिकल टाइम के अंदर। सो प्लीज रिमेन इन a very very strong association of wonderful devotee. Fortunately प्रभु जी, वी हैव सच ए नाइस डिवोटी प्रभु। अभी देखो 302 डिवोटी बैठे हैं यहाँ पे आज। 302 डिवोटी 14-13 घंटा जपा कर रहे हैं प्रभु। क्या, इससे अच्छा क्या है लाइफ के अंदर। वो भी रामनवमी के दिन जैसा दिन शुरू हुआ,
और रात को जो है हम 7 बजे तक हम जपा करेंगे, क्या दिन जाएगा हमारा, कितना सुंदर दिन जाएगा। अरे वो भी अभी आधे आधे घंटे के बाद में प्रसाद प्रभु हमको जो है हर एक कोर्स, इस बात को उन्होंने कोर्स जो है भागवत श्रीमद भागवतम से भी लिया है, भगवत गीता से भी लिया है, हमारे आचार्यों का भी कोर्स आते रहेगा। हर 2-2 घंटे के बाद में राधानाथ महाराज का क्लिप आता रहेगा, कितना सुंदर माहौल है। और पूरा दिन हम इस तरह से निकालेंगे। ऐसे भक्तों के संग में रहना प्रभु, जिससे जो है आप आपकी बॉर्डर लाइन क्रॉस ना करें। सेकंड थिंग इज प्रभु बीइंग इन अ स्ट्रांग एसोसिएशन ऑफ वंडरफुल डिवोटीज। थर्ड थिंग प्रभु, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना कि जो आपको अननेसेसरली भड़कावे, रिवेंज एटीट्यूड रखे, आपको बोले कि नहीं ऐसा इसको दिखा दो, ये इनजस्टिस आपके ऊपर है, यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू फाइट इट आउट। ऐसे लोगों से दूर रहो। उसका ये मतलब नहीं है प्रभु हम हर टाइम जो है हम नीडफुल करेंगे। भगवान ने जो है अर्जुन को बोला था तुम लड़ाई करो, लेकिन जब अर्जुन को कृष्णा ने बोला है तभी अर्जुन ने लड़ाई किया है। ऐसे हम गुरु साधु शास्त्र के नीचे रहेंगे, और अगर वो हमको बोलेंगे कहीं इसमें फाइट दो तो फाइट देंगे, वरना हम हरि नाम का ही शेल्टर लेंगे और जितना हो सके उतना अंदर चले जाते जाएंगे। और बहुत ऐसा लगे कि इसके अंदर जो है मैं नहीं एब्जॉर्ब कर सकता हूं, तो राधा कृष्ण के पास सीताराम के पास जाकर के हृदय खोल देंगे और रो लेंगे प्रभु, हल्का हो जाएगा और हरि नाम आपको शेल्टर दे देगा। हम फाइट अंदर से मारेंगे, बाहर से फाइट नहीं मारने की कोशिश करेंगे। बाहर से अगर जब आपको बोला जाएगा तभी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सो move away from those devotees who unnecessarily disturb you। उससे दूर रहना, नहीं तो आपकी भड़काएंगे आपको, और वो भड़काने की वजह से आपकी भक्ति डिस्टर्ब हो जाएगी। चौथा प्रभु जी, डोंट वेस्ट टाइम। ये आइडल माइंड डेविल्स वर्कशॉप होता है। जब भी ऐसा लाइफ के अंदर इनजस्टिस होता है ना, जैसा भी आपके लाइफ में फ्री टाइम आएगा ना, आपको वही विचार आता जाएगा और आपका मन को व्यथित कर देगा। बराबर इससे फोकस रखना प्रभु। आपका या तो आप जो है प्रभु जी हियरिंग करते हो, या चैंटिंग करते हो, या प्रीचिंग करते हो, या तो जो है प्रभु आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर मन लगा करके करते हो। उसके सिवा लाइफ में कुछ करना ही मत प्रभु, जिससे वो एक फेज पास हो जाए। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। और फिफ्थ पॉइंट प्रभु, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। मेंटली प्रिपेयर्ड रहो प्रभु। ये भौतिक दुनिया दुखालय भी है, या हर एक डिवोटी को जो है यहाँ पे इधर रहने की कीमत देनी पड़ती है। और ये कीमत देते वक्त जो है जब ये ऐसा संघर्ष होगा लाइफ के अंदर, तब आपको समझना चाहिए, आपको कृष्णा के पास जाकर के, राम के पास जाकर के बोल रहा है, कृष्णा मुझे समझ में आ गया यहाँ पर रहने की क्या कीमत देनी पड़ रही है, मुझे अभी नहीं चाहिए ये जगह, ये जगह का मुझे अनुभव हो रहा है। दिस प्लेस इज नॉट मेंट फॉर मी, आई एम मेंट टू ओनली सर्व यू। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे मुझे अभी ये सब चीज नहीं चाहिए। मुझे आई वॉन्ट यू। मुझे अभी यहाँ पे रह करके मुझे एंजॉयर प्रोपरेटर कंट्रोलर बनने की बाद में मुझे ये कीमत देनी पड़ी। मुझे आई वॉन्ट यू कृष्णा एट एनी कॉस्ट। आई हैव सीन दिस वर्ल्ड। मैंने ये दुनिया देखी है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, आप थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, मुझे अभी 35 साल से ज्यादा टाइम हो गया हरे कृष्ण आंदोलन में। मैंने अभी तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देख रहा हूं जो बोले कि मैं बहुत खुश हूं यहाँ पे। ये देखने के बाद में भी अभी तक इच्छा नहीं जाती है यहां से बाहर निकलने के लिए। हम मूर्ख है प्रभु, हम मूर्ख है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वे प्रभु, एंड टेक इट वेरी सीरियसली स्पिरिचुअल लाइफ। ये अनुभव, ये देखने के बाद में हमारे लाइफ में क्लैरिटी आ जानी, कि कन्विक्शन आना चाहिए, मुझे ये जन्म में ही कृष्णा चाहिए अभी। आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस नाउ। आई वांट कृष्णा एट एनी कॉस्ट इन दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ। मुझे वापस भटकना नहीं है यहाँ पे। दिस इज द फिफ्थ थिंग विच वी वांट टू डू इट। अगर ये 5 चीज बराबर करोगे, और ये रामायण के सब पात्र जो है हमने जो देखा, राम का पात्र, सीता का पात्र, भरत का पात्र, लक्ष्मण का पात्र, हमारे सब, ये सब लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, भरत की पत्नी, उनका सब पात्र, ये सब पात्र देखने के बाद में, और ये सब हम लोग हरि नाम, ये सब 5 चीज जो है बराबर, इससे बराबर समझ लोगे,
प्रभु, इफ कृष्णा वांट्स इट एंड इफ यू आर वेरी सिंसियर इनफ, अगर हमारी सिंसियरिटी बराबर फिक्स्ड अप है, विल बी एबल टू क्रॉस इट आउट, विल बी एबल टू क्रॉस दिस फेज इन अवर लाइफ। और जैसा हम कृष्णा को बीच में रख करके हम पास करेंगे ना प्रभु, कृष्णा हमारी लाइफ में इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन और रियलाइजेशन दे देगा, आपको एक कन्विक्शन आ जाएगा, अदर देन कृष्णा एवरीथिंग इज नॉनसेंस ओवर हियर, एवरीथिंग इज नॉनसेंस, सब जीरो है यहाँ पे, सब चीज जीरो हो जाने वाली है। मैं यहाँ पे सिर्फ कृष्णा कॉन्सियसनेस के लिए ही आया हूँ और मुझे मेरा बिजनेस पूरा करके निकल जाना है, ये कन्विक्शन आ जाएगा आपकी लाइफ में। एंड दिस इज व्हाट वी वांट, एंड रामायण हेल्प्स अस सो मच इन दैट बेसिस। तो प्रभु, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज के दिन प्रभु हम जब 128 राउंड्स कर रहे हैं, हम मेडिटेट करेंगे। अब जब भी हम जपा कर रहे हैं ना, तब हम जपा करते वक्त हकीकत में मेडिटेट करते जाएंगे, राम से, सीताराम से, हरे के सब पात्र से हम रिक्वेस्ट करेंगे, मुझे भी ये शक्ति दे दो, मुझे अंदर से इतनी स्ट्रांग शक्ति दे दो कि ये मैं मेरे जीवन के अंदर भी ये फेस पास करता हूं, और मेरा कमिटमेंट कृष्ण भावनामृत या राम भावनामृत का बराबर फोकस और फिक्स्ड अप रहे, और मैं जितना हो सके उतना और फोकस और फिक्स्ड अप होते जाऊं। और मेरे को एक चीज समझ में ही आ जावे, जब भी तकलीफ आई, मुसीबत आई, हार्डशिप आई, इनजस्टिस हुआ मेरे लाइफ के अंदर, मेरे लिए एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है हरि नाम, भक्तों के संग में रहना, और उनके साथ में रह करके जब भी इतना इतना हैवी हो जावे तो कृष्णा के सामने आकर के रो लेना, उसके सामने हृदय खोल देना, लेकिन बाहर के लोगों के स्वास्थ्य से आश्वासन लेने की कोशिश नहीं करना, मतलब भड़का देंगे। अगर ये कंप्लीटली कन्विक्शन आ जाएगा ना प्रभु, तो हम ये जो फेज हमारे लाइफ में जब आगे चलते जाएंगे, ऐसा आते जाएगा ना, विल बी एबल टू गो थ्रू इट आउट, और हमारा कन्विक्शन क्लियर होगा, और हमारा बिजनेस खत्म कर पाएंगे ये दुनिया में, यही जन्म के अंदर। तो प्रभु, आज हम जब 128 राउंड्स करेंगे, तो प्लीज मेडिटेट ऑन दिस थिंग, सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ रामायण इन अवर लाइफ। रामनवमी हमारे लिए ये है प्रभु, कि हम ये कन्विक्शन आ जाए हमारे लाइफ के अंदर, मुझे सिर्फ कृष्णा चाहिए अभी। पर प्रभु, प्लीज प्रे फॉर मी ऑल्सो, मेरे लिए प्रार्थना करिएगा प्रभु, मैं भी जो है इस तरह से ये मेरे लाइफ में आ जाए ये कन्विक्शन, एवरीथिंग इज नॉनसेंस ओवर हियर, मुझे कृष्णा चाहिए अभी। ये भौतिक दुनिया में जो है ना कोई खुश हुआ है, ना कोई खुश होने वाला है, लेकिन मैं मेरी पूरी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूंगा, क्योंकि मैंने खड़ा किया है। लेकिन राम को शेल्टर में रख करके, कृष्णा को शेल्टर में रख करके पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करूंगा, और खत्म करने के बाद में राम से शेल्टर, कृष्णा से शेल्टर इतना लेते रह जाऊंगा, जिससे जो है प्रभु मेरा गोल, मेरा फोकस कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज ना होवे, और मैं मेरी जिंदगी का जो मेन गोल है, जिसके लिए मुझे जन्म मिला है मानव देह का, वो खत्म करके निकल जाओ। प्लीज प्रे फॉर मी ऑल्सो प्रभु, आई होप एवरीबडी विल प्रे। प्रभु जी, मेरा प्लीज, आई एम गोइंग थ्रू 63 हो गया है, कितना दिन जीने वाला हूं पता नहीं है, हेल्थ इश्यूज बहुत आते जा रहे हैं, प्लीज हेल्प मी आउट प्रभु इन मैट। थैंक यू वेरी मच प्रभु, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया आपका, पौने घंटे ले लिया है, 15 मिनट ज्यादा लिया है, मुझे मुझे माफ करना है, वैसे भी आज थोड़ा गड़बड़ भी हुआ है, प्लीज फॉरगिव मी प्रभु। थैंक यू वेरी वेरी मच प्रभु, और हम अच्छी तरह से जपा करते जाएंगे, और आधे आधे घंटे के बाद में, और आज फास्टिंग भी है प्रभु, 12 बजे तक हम लोग जो है जपा करते जाएंगे, और 12 बजे इमीडिएटली जो है प्रभु हम आपको प्रसाद दे देंगे, 12 से 12:20 के बीच में, और फिर वापिस जपा, और उस समय कीर्तन चलता रहेगा, और फिर बाद में जो है जैसा कीर्तन खत्म हुआ तब तक आ जाना, हमारे सेवक लोग आपको अच्छी तरह से मॉनिटर करते रहेंगे प्रभु। तो वो सब सेवक लोग 304 डिवोटीज है, तो 304 डिवोटीज है, तो सब लोग को सेवक लोग जो मॉनिटर करने वाले हैं। और प्रभु, जब भी सेवक लोग आपको टेलीफोन करे, प्लीज बराबर जवाब दे दीजिए, और आपका मोबाइल चालू रखिएगा, जिससे जो है आपका मोबाइल जब चालू रखोगे तो आपको जो है प्रभु, जब भी उनको टेलीफोन करके आपको मैसेज देना है, एट दैट टाइम जो है प्रभु आपको बराबर इसे उनको उनको डिस्टर्ब मत करिए, आपको मैसेज देना है तो आप प्लीज एक्सेप्ट इट आउट। ठीक है प्रभु, वी विल एंड इट। थैंक यू वेरी वेरी मच। वंश कल्प तरुवश कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव।